नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक साथ गठबंधन कर सरकार बनाई जिसका नाम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी रखा गया। यूं तो ये कहने के लिए तीनों साथ हैं, पर साथ के नाम पर ये अलग ही राजनीति चल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पार्टी के नेता एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था। जिस वक्त राहुल गांधी बार बार चीन के मुद्दे पर मोदी को घेर रहे थे, उस वक्त पवार ने राहुल गांधी को कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। हमारे सैनिकों ने चीनी सेना के जवानों को पीछे धकेलने का प्रयास किया है और ऐसे में ये कहना कि ये किसी एक की असफलता है या किसी रक्षा मंत्री की विफलता है, सही नहीं है। उस वक्त भी राहुल गांधी पर शरद पवार ने तीखा तंज कसते हुए ये बयान दिया था। पवार ने कहा था कि अगर हमारी सेना अलर्ट पर नहीं होती तो हमें चीनी दावे की जानकारी नहीं होती। अब एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल लोकमत मीडिया के अध्यक्ष और पूर्व सांसद विजय दर्डा को दिए एक हालिया इंटरव्यू में पवार ने राहुल गांधी की निरंतरता को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये पूछे जाने पर कि क्या वायनाड के सांसद को वो देश का नेता मानने के लिए तैयार हैं, तो इस पर पवार ने जवाब दिया, इस संबंध में कुछ सवाल हैं, उनमें निरंतरता की कमी लगती है। पवार ने कहा, मैं अपने देश के नेतृत्व के बारे में कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे देश के नेतृत्व के बारे में बात नहीं करूंगा। सभी को उस सीमा को बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ओबामा ने इस सीमा को पार कर लिया। कांग्रेस के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर और यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी पार्टी के लिए बाधा बन रहे हैं, तो इस पर उन्होंने बड़ी ही चतुराई से बचाव करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी का नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन के भीतर उन्हें कैसे स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ मेरे मतभेद हैं, लेकिन आज भी कांग्रेसियों में गांधी परिवार के प्रति स्नेह की भावना है। वैसे तो एक तरफ शरद पवार ने राहुल गांधी पर सवाल भी उठा दिया और दूसरी तरफ बड़े ही चतुराई से उसका बचाव भी कर दिया। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। शरद पवार की टिप्पणी के बचाव में भले ही कांग्रेस नेता सामने आ गए हों, लेकिन साल 2019 के आम चुनावों में करारी हार के बाद से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर लगातार सवाल उठते रहे हैं। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में व्यापक बदलाव की मांग की थी, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस का वजूद जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। अब तो कांग्रेस पर विपक्ष ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के नेता और उनके साथी भी उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल शरद पवार के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।